Okay, so what's our plan today? सर डाउट्स है मेरे को कुछ। अच्छा, तो ये जो शीट आपने भेजा था उसमें से है सर एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री। आपने भेजा हुआ है शीट की, वो जो इंटरनेशनल मैथ्स बुक है वो ओपन करो। नो सर शीट्स भेजी हुई है मैंने। शीट्स भेजी, एक मिनट। एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, पेज नंबर बताओ। सर 550 522। 522। हम्म 522 लास्ट पेज है आई थिंक। हाँ, कौन सा इसका क्वेश्चन क्वेश्चन? नंबर 5। फिफ्थ, एक मिनट। ये वाली क्वेश्चन ना। यस सर। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ट्राइंगल एबीसी हैज AB इज इक्वल टू 12, BC 10, AC X and BAC 40. Show that there are two possible values for X. Okay, so in a triangle BAC is 40. So let's say this is the triangle, required triangle, where BAC is 40 degree and AB is equal to 12. This is 12 meter. BC is equal to 10 meter. AC is equal to X. Okay, BAC is 40. Show that there are two possible values of X. So what will you do to find out the value of X here? What should we do here? See, whenever the two adjacent sides are given, okay, the two sides and the angle between them are given, we can always find out the opposite side of the angle, right? By using cosine rule. Do you remember the rule here? यस सर। क्या है cosine rule? Hmm? What is cosine rule? एक्स अपॉन नो सर एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। भूल गए क्या? cosine rule क्या था? देखो, ये जो था triangle ABC, okay, let's say this is the triangle A. Their opposite sides are written as small letter, and this is the angle between two adjacent sides. So what cosine rule says here, we can always find out the opposite side of the given angle, यस सर। which is B square is equal to A square plus C square minus 2AC cos theta. So this is cosine rule. Please verify this from your book. अब देख लो पहले ठीक से। आपने प्रैक्टिस किया है ना, तो ये तो पता होगा ना कोसाइन रूल। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ये। यस सर। ठीक है ना?
मैं पेज नंबर बता देता हूँ, एक मिनट। आपके बुक में जब हम लोग को साइन रूल कर रहे थे, साइन रूल को साइन रूल, ये देखो आपका पेज नंबर ओपन करो, 510। यस सर। देखा आपने 510 पे कोसाइन रूल दिया हुआ है। बट सर इनफैक्ट इधर जो एंगल बी है वो गिवन नहीं है ना। एंगल कहाँ है इसमें, साइड बी। नो सर, क्वेश्चन के अंदर ये जो cos थीटा है, हाँ ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, हाँ। इसके तो लिए सर नहीं एंगल नहीं बी नहीं होगा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है देखो, आप तीन साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, पहली बात। तीन यस सर। साइड इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें से एक एक्स है, एक एक 12 है, और एक 10 है, राइट। यस तो सर। इसमें से ये तो गिवन है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वी कैन अप्लाई द कोसाइन रूल विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइड ओनली। तो इसमें x एक अननोन क्वांटिटी आ जाएगा। अगर आप कोसाइन रूल अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट x एज एन अननोन क्वांटिटी इन द गिवन इक्वेशन, राइट। तो जैसे अभी आप लगाओ ना, कोसाइन रूल लगाओगे तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 12 एक्स। कोसाइन तो 40 का ही लगेगा, है ना, क्योंकि यस एंगल तो मतलब हमने 10 लिया है ना साइड। तो cos 40, क्लियर है। तो यहाँ से एक अननोन क्वांटिटी मिला ना हमें, x इज द अननोन क्वांटिटी। तो उन लोग इसके बारे में तो पूछ रहे कि शो दैट देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, राइट। यस सर। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं पहले। ये कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24, हाँ एक्स 24x, एंड cos 40 कितना होता है वो देख लेंगे बाद में, cos 40, राइट। यस सर। तो अभी 100 को भी ट्रांसफर करो इस साइड, तो क्या मिल रहा है अपने को, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 24 cos 40 एक्स प्लस 44 इज इक्वल टू 0, है ना। 144 माइनस 100 इज 44, so is equal to 0. So we got quadratic equation here, isn't it? This is just a constant, है ना। यस सर। 24 cos 40 आप कैलकुलेटर में देखोगे तो ये जो कांस्टेंट है सिर्फ, राइट। सो बाय यूजिंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन we can tell that we will get two values of x, because क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आते हैं। सर इसका है 18.38। क्या है आंसर? 18.38 cos 40 का। हाँ नहीं, ये पूरा आपको कैलकुलेटर से डायरेक्टली वैल्यूज निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप वो डेसिमल में जैसे ही डालोगे यू कांट फैक्टराइज दैट। सो जब फॉर्मूला लगाना है ये वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे भी बहुत सारा वर्किंग रहेगा। सो बेटर है कि यू विल सिंपली अप्लाई कैलकुलेटर टू फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। यस सर। तो देखो कैलकुलेटर में कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, सॉल्वर में होगा ना, ये सब सीखा है ना आपने कैलकुलेटर अभी। यस सर। हाँ बताओ वैल्यूज एंड क्रॉस चेक दैट।
So 15.55. और दो वैल्यूज आएंगे, चेक कर लो आंसर राइट है। एक सेकंड। सर एक वैल्यू है 2.82। cos 40 कितना आया हुआ है, मतलब सर 24 cos 40 है 18.38। cos 40, नो सर 24 cos 40। हाँ वो कितना 18.38। ये सर सही आंसर। सही है ना आंसर, ठीक है। एक 2.89 है, एक 15.55 है क्या? यस सर। हाँ ठीक, मैंने भी डेसिमल्स में कर लिया। अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? एक सेकंड सर। कोल्ड हो गया क्या आपको? यस सर थोड़ा गला खराब हो रखा था। हम्म, समय बदल रहा है ना। बाहर मत जाओ अभी भी, दिल्ली में तो सुन रहा हूँ बढ़ रहा है फिर। नो सर मेरे को 6 months हो गए बाहर गए हो। कैद हो गए हम लोग। सर सिमिलैरिटी वाले चैप्टर था जो। अच्छा तो रुको, एक में ओपन करना पड़ेगा। हाँ जी सर। सिमिलैरिटी ओपन करो, ये शीट बंद कर दो ना अभी, एडवांस यस ट्रिग्नोमेट्री सर। का। यस ठीक सर। ठीक। तो सिमिलैरिटी, सिमिलर ऑब्जेक्ट वाला जो था तो 342 पेज नंबर। 342, 342 ना, यस सर। 336, 338, 342, हाँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये टाइप वाले क्वेश्चन शायद हमने कोई किया हुआ है, लेकिन देखते हैं। प्रोजेक्शन एंगल वैंगल जो निकालना रहता है, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। ओके, डायग्राम अच्छे से इसमें पकड़ना पड़ता, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो a swimming pool is 1.2 meter deep. अच्छा, at one end and 2 meter deep at the other end. The pool is 25 meter long. Isaac jumps into the pool 10 meter from the shallow end. How deep is the pool at this point? ठीक है, मतलब 10 मीटर जो है वो राइट हैंड साइड से उसमें डीप कर रहा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि कितना उसका हाइट होगा वहां पर, डेप्थ डीप कितना होगा, है ना। सर मतलब यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बताऊं अगर, तो 10 मीटर यहाँ से वो खड़ा है, ठीक है। ऐसे जंप कर रहा है इनटू द पूल 10 मीटर्स फ्रॉम द शैलो एंड, जहाँ पे कम डेप्थ है वहां से 10 मीटर। हाउ डीप इज द पूल एट दिस पॉइंट, तो मतलब समझ लो अगर ये 10 मीटर है यहाँ पर, तो है ना, तो इस पॉइंट पे कितना डीप है पुल, समझे? क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। तो पीछे डायग्राम बनाने से अच्छा मैं आगे बनाता। तो
ज़्यादा समझ में आता है। देखो 10 यहाँ पे मान लो, तो डीप कितना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है ना? यही लेंथ फाइंड आउट करना है जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है, बिकॉज दैट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द शैलो एंड। ठीक है, यस सर। तो बाकी सब छोड़ दो, पीछे का कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक है, सिर्फ ये पार्ट ले लूंगा। कौन सा? ये पार्ट ले लूंगा मैं। 10, this is 10, this is 2, this is 1.2, right? यस सर। And the total is 25, so it will be 15 then. hmm? यस सर। तो इसमें सिमेट्री आएगा एक्चुअली। सिमेट्री कैसे आएगा? देखो, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि इफ सपोज लाइक दिस इज इन द रेशियो, सो देयर साइड्स आर आल्सो इन द सेम रेशियो। ठीक है, मतलब ये दोनों, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 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 ऑब्जेक्ट और लाइक दिस फिगर एंड दिस फिगर, आर दे इन सिमेट्री? हम्म देखो 10/50 निकालो, सिमेट्री है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? रेशो निकालते हैं ना। ऐसा सोचने से अच्छा है कि हम रेशो निकाल के देखेंगे, राइट? क्योंकि वो अगर साइड्स के रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, देन वी कैन से दैट द गिवन ऑब्जेक्ट्स और गिवन फिगर आर सिमेट्री। सो 10/15 कितना होता है? 2/3। 2/3। तो एंड व्हाट इज दिस 12? ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। 1.2/2 विच इज 12/20, है ना? 3/5। 3/5। तो ये इक्वल नहीं आ रहा है, बट ओके। So according to this is not symmetry, but let's try to find out by using some other techniques. अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं मान लो, तब तो ये दोनों ट्रायंगल, लाइक सिंस दिस इज 90 डिग्री, है ना, तो ये ट्रायंगल एंड बड़ा वाला ट्रायंगल, ये तो सिमेट्री हो जाएगा, बट ये बाकी का जो साइड है उससे हमें कुछ पता नहीं। ठीक है, ये सब तो टेक्निक्स जो हम बुक में मिला हुआ है वो है, कुछ और सोचते हैं इसमें। सिंपल तरीके से अगर सोचे, मान लो ये 10 मीटर है, यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना? ये 15 है, 2 है। अगर ये ड्रॉ कर दिया मान लो, तो ये आ जाएगा हमें, ये आ गया। बट ये 90 डिग्री यहाँ नहीं है ना। सिमेट्री का ही है ना ये तो क्वेश्चन? सिमिलैरिटी का ही है ना, सिमिलर ट्रायंगल एंड ऑल। तो बाकी तो और कोई कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा नहीं, सिमिलर ट्रायंगल का या सिमिलर ऑब्जेक्ट का ही लगेगा। 15, ओके। हाँ, ये नहीं आता ना क्योंकि ये इसका सिमेट्री में नहीं आ रहा है ना, इसके करेस्पॉन्ड में ये साइड है। अच्छा ठीक है,
देखो ये एक बड़ा वाला ये ले लो, ये फुल फिगर ले लो, ठीक है, और एक छोटा वाला ले लो, समझे? अभी इन दोनों में हम देखते हैं सिमेट्री है कि नहीं है, राइट? Yes, sir. So it will be symmetry because of the angle and the other stuff. So अगर ये 25 है, पहले देख लेते हैं हम ठीक से, ये 25 है, ये 10 है, ये 2 है, ये 1.2 है, ये x है, ये 1.2 है, ठीक है? So if they are symmetry, so 25 by 10 is equal to 2 by x. If they are yeah, they seem symmetry. I think. Just a second. So 25 by 10 2 by x. जरा इससे आंसर निकालो, x का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 by 2 2 by x. So x is equal to 4 by 5. सर बट हमें इसको पहले सिमिलर प्रूव करना होगा ना? हाँ हाँ हाँ, पहले ये देख लो आंसर है क्या, राइट? ओके सर। 4/5 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, 0 से लेस हो रहा है, 0 मतलब 1 से लेस है, यहाँ पे 1.2 है, तो है ना, इससे तो ज्यादा ही जाएगा ना। सिमिलर ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है इसमें, एक्चुअली दैट्स द क्वेश्चन बेसिकली। देखो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हमने किया नहीं है इसलिए मैं ले नहीं रहा था वो। इफ सपोज if there are three parallel line, ठीक है ना, if there are three parallel line, so this will be in the same proportion, ओके okay? तो अगर यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो 10/15 इज इक्वल टू, एंड ये भी इसके प्रोपोर्शन में होता है, सो x अपॉन 2, so x is equal to 10/15 x upon 2, so x is equal to 20/15। ये देखो जरा आंसर इसका, ये रहेगा राइट, ये रहेगा, पक्का राइट रहेगा। नो सर ये नहीं है। एक्चुअली ये ट्रायंगल के लिए था, इसमें कंप्लीट ट्रायंगल बनाएंगे ना, उसके लिए। तो इसमें क्या करें, ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, तब तक इसको देखते हैं, सोचता हूँ मैं बीच में। ओके सर। हम्म, सर क्वेश्चन नंबर 7। 7, ओके। ABCD are the pegs on the bank. ABCD, bank of a canal which has parallel straight sides. Which has parallel straight sides. C and D are directly opposite each other. AB is equal to 30.
AB is equal to 30. BC is equal to 140. When I walk from A directly away from the bank, I reach at point E. 25 from A. So this is 25. Where EBD line up. EBD line up. How wide is the canal? तो ये फाइंड आउट करना है ना? ठीक है. Yes, sir. तो ये इसमें तो सिमेट्री डायरेक्टली आ रहा है, सिमिलैरिटी. ठीक है. सो सिंस दिस इज अपोजिट एंगल एंड this is 90 degree, so two of the angle are equal, so therefore these two triangle are similar, right? कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है? ए ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल, बताओ. सी CDB. सी डी बी. Perfect. So we can take the ratio which is AE upon Mhm. CD, है ना? एंड ए बी ये वाला लिया है, तो ए बी अपॉन सी बी. ठीक है. CB. तो ए ई कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी 25 है. सी डी कितना हमें फाइंड आउट करना है? ए बी कितना है? 30 है. सी पी कितना है? 140 है. फाइंड आउट कर लो. 25 इंटू 14 अपॉन 3. 716.6. राइट है ना? एक सेकंड सर. Yes, sir. अभी कौन सा करें? Sir, 8. अच्छा, कंटिन्यूएशन नहीं है. Yes, sir. सारे डाउट है. अच्छा, 8. एट्थ क्वेश्चन ना. Yes, sir. तो इसमें क्या दे रहा है? कि कालेव इज currently at K, okay, which is okay 3 मीटर अबव. कहीं पे है ये बिल्डिंग है. व्यू फ्रॉम अबव. अच्छा, ठीक है, पढ़ते पहले. के ड्राइविंग विथ स्पीड 10 मीटर per second along the street parallel to a line of building. ठीक है. A monument is located at
m, how long will it be before Kalev will be able to see the monument? मतलब यहाँ पे आ गया तो मोनूमेंट दिखेगा ना उसको। मतलब देखो यहाँ पे कालेव यहाँ पे है, ठीक है, देखो यहाँ पे ये कालेव यहाँ पे है, ये बिल्डिंग है, टॉप व्यू दिया हुआ है, समझे? Yes, sir. यहाँ नहीं दिखेगा एक्चुअली, यहीं पे आके दिखेगा उसको मोनूमेंट, मतलब वो पोजीशन पे उसके पैरेलल पॉइंट पे आके। सो कालेव इज करेंटली एट के, ड्राइविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड along a street parallel to a line of building, मतलब ये इसके along जा रहा है, देन इधर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। A monument is located at M, how long will it be before Kalev will be able to see the monument, है ना। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है टोटल, और कितना टाइम लगेगा। How long will it be before Kalev will be able to see the monument? तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये है कि यहाँ पे पहुंचेगा तो दिखेगा कि, ठीक है, 20 दिया हुआ है, तो ठीक है। देखो क्या है इसका, पहले जो पाथ है वो क्या है, ऐसे करके जा रहा है, हाँ, Yes, sir. फिर ऐसे करके जा रहा है, समझे? हाँ, Yes, sir. तो कितना डिस्टेंस, या तो राइट नहीं ले रहा है वो, इसी के मतलब इसके पैरेलल में इक्वेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ठीक है। ये मतलब यहाँ तक पहुंचेगा तो उसको मोनूमेंट दिखेगा, ऐसा अगर अजम्पशन है इसमें, है ना, क्योंकि वो बिल्डिंग के पैरेलल ही जा रहा है, लाइन ऑफ बिल्डिंग, पैरेलल टू लाइन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, देखते क्या है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि मोनूमेंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ सिचुएटेड है। तो अगर यहाँ से वो देख रहा है, मतलब उसको सिर्फ देखना है बोल रहा है ना, पहुंचने रहे जगह पे। A monument is located at M. How long will it be before Kale will be able to see the monument? मतलब अगर यहाँ से वो देख पा रहे, लाइक लेट्स सी, तो ये 3 टोटल यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, ये 60 मीटर, 100 मीटर का, है ना। Yes, sir. और इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। Yes, sir. और एडिशनल डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर, है ना। Yes, sir. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 120। हम्म Yes, sir. 120, 60 मीटर भी दिया हुआ है, इसका मतलब अगर ये इस साइड आ रहा है तो 60 प्लस 3 मीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मतलब दैट इज ऑल्सो रेलिवेंट। Yes, sir. सो 60 प्लस 3, 63 मीटर ये हो गया। हाँ, मतलब यहाँ पे पहुंच रहा है वो, पॉइंट पे पहुंचने के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब एबल टू सी, मतलब ठीक है, मोनूमेंट तो हम ताजमहल तो दूर से भी देख लेते हैं ना, तो Yes, sir. देखने की बात बोल रहा है तो दूर से भी देख लेगा, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन में वहां पहुंचने की बात हो रही है। तो अगर हाउ लॉन्ग इट टेक बिफोर काले, तो इसमें देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है एक्चुअली, 183 हो रहा है ना, Yes, sir. 183 मीटर यहाँ से चला है यहाँ पे, ये कितना हो गया, 120, फिर यहाँ से राइट ले रहा है, तो 60 प्लस 3, 63, सो 183 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो 183 कितने टाइम में ट्रेवल हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है वो, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन
अपॉन वेलोसिटी विल बी द टाइम। देखो आंसर क्या दिया हुआ है एक्चुअली इसमें, क्वेश्चन तो कुछ है नहीं इसमें खास। क्या है क्वेश्चन भी ठीक नहीं लग रहा, मतलब सिमेट्री का चैप्टर, सिमिलैरिटी का एंड टाइम निकालने के लिए दिया हुआ है इसमें। कितना टाइम दिया है आंसर? सर 9.9 सेकेंड। 9.9 सेकेंड। यस सर। तो इधर अपना 83 आ रहा है, तो अगर 120 सिर्फ लें, अगर मान लो यहीं से जो मैं समझ रहा था, तो 120 को 10 से करें तो 12 आ जाएगा। हम्म, 9.9 सेकेंड मोनूमेंट दिखना है उसको, along a street parallel to a line of building. Monument is located at M. How long it will it be before Kale will able to see? तो ऐसा करते ना फिर, एक्चुअली मेरे को लग रहा है वही जो आ, थोड़ा इसमें टेढ़ा क्वेश्चन है, फिर ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब वो फिजिक्स फिजिक्स सब लगा रहा है इसका मतलब। ठीक है, देखो यहाँ मोनूमेंट यहाँ पे खड़ा है ना, तो अपने को दिखेगा कब, जब हम उसके लाइक जब बिल्डिंग अटक रहा है ना, एक्चुअली यहाँ पे, यहाँ से हम आ रहे हैं तो बिल्डिंग उसको अटका रहा है, मतलब हम देख नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ बिल्डिंग, राइट। तो जब ये एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचेगा तब हम मोनूमेंट को देख पाएंगे। जैसे मैं बात कर रहा था ताजमहल को, तो हम साइड दूर से भी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, फिर इसको हम ऐसा लाइन एक ड्रॉ करेंगे, है ना, जो उनको ठीक से ड्रॉ करता हूँ, लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट पे आने के बाद उसको मोनूमेंट दिख जाएगा, इतना तो श्योर है। बराबर, आप समझ रहे हो मेरा बात, मतलब समझो बाइक पे, हम बाइक पे जा रहे हैं, हाँ यस अभी देखना है ताजमहल और बिल्डिंग अटक रहा है, तो एक पॉइंट पे जाएंगे ताजमहल दिख जाएगा ना फिर, यस तो सर। लेकिन वो लाइन लाइट क्रॉस होना चाहिए, तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे आएंगे तो हमको मोनूमेंट दिख जाएगा, बस इतनी सी बात है इसमें। तो अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली 99 है, क्योंकि आंसर आपने 9.9 बोला है, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं कितना आ रहा है, कैलकुलेशन से बताना है ना हमें। तो समझ रहे हो ना, क्वेश्चन तो ठीक लग रहा है अभी, चलो ये है अभी। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी? 97। हाँ, ये 100 दिया हुआ है डिस्टेंस, है ना। यस सर। तो हाँ, ये देखो अभी इसको एक्सटेंड कर दिया मैं, तो ये 63 हो गया टोटल, और ये 2 हो गया। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर इसके लिए अगर मैंने ये निकाल दिया तो मेरा काम हो जाएगा, बराबर। यस सर। बिकॉज 100 माइनस 1 कर दूंगा, पैरेलल है। तो ये निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए, है ना, मुझे अगर ये एक्सटेंड करता हूँ, ये एक्सटेंड अगर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है एक्चुअली, एक ट्रायंगल मिल रहा है ना। सर। ट्रायंगल मिल रहा है जिसका ये साइड है 60, हाँ टोटल है ना अपने पास 63, ठीक है। और ये फाइंड आउट करना है एक्स, और ये ये कितना है, 20 प्लस एक्स, है ना, यस सर। 20 प्लस एक्स। तो देखो ये सिमेट्री ट्रायंगल मिल रहा है यहाँ पे, राइट। यस सर। ट्रायंगल तो सिमेट्री है ना, बिकॉज ऑफ दिस 90 एंड पैरेलल एवरीथिंग, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सिमेट्री है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, x अपॉन एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 20 किया, तो ये दिस इज 3, सो 3 अपॉन
द टोटल इज 63, ठीक है ना। Yes, sir. x अपॉन एक्स प्लस 20, सो 3 अपॉन 63। चलो x निकालो यहाँ से। सो 63x इज इक्वल टू 3x प्लस 60। सो 60x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 1। हो गया ना, खत्म हो गया सारा चीज। तो ये 1 जैसे आया तो ये यहाँ पे 99 हो गया, तो डिस्टेंस 99 ट्रेवल करेगा, तो आंसर 9.9 है। ठीक है, ये चीज पहले मैं सोच रहा था ना, बोल तो रहा था कि मोनूमेंट तो हम कहीं दूर से भी देख, लेकिन मुझे लगा नहीं कि इस तरह का भी क्वेश्चन बनाएंगे ये लोग। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पहले बता दिया करो, देख के रखो। ठीक है, और कौन सा करना है। Sir, next is का. ठीक है, 9th। एकदम जैसे मेरा एग्जाम हो जाता है। और जो पहला क्वेश्चन था वो भी सिंपल ही होगा, देखते हैं उसको, पकड़ते हैं क्या है उसमें। Okay, sir. The dimension of a tennis court are given alongside. Samantha hits a shot from the base. Line corner at S. The ball pass over. सर मैं आपको नेक्स्ट टाइम से पहले सेंड कर दूंगा डाउट्स। हाँ, नहीं भेजा तो है आपने। पेज नंबर कौन कौन डिस्कस करोगे बता दोगे तो क्या थोड़ा एग्जाम जैसा फील नहीं होगा मुझे। बहुत ओके एग्जाम सर। दे दिया है ना मैंने ऑलरेडी। हाँ जी सर। Dimension of a tennis court are given alongside. Samantha S hits a shot from the baseline corner at S. Okay, the ball passes over her service line at T. सर्विस लाइन, अच्छा ठीक है, पहले तो ये पूरा टेनिस कोर्ट मेरे को ठीक से समझना है। टी यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, ये ओवरव्यू ऑफ टेनिस कोर्ट है। ठीक है, टेनिस में खेलता नहीं हूँ, लेकिन चलो हमें तो ज्योमेट्री अप्लाई करना है खाली। द बॉल पासेस ओवर अ सर्विस लाइन एट टी, यहाँ पे पहुंचा, सच दैट यू टी इज इक्वल टू, अच्छा यू टी दिया हुआ 1.92 मीटर। द बॉल देन ट्रेवल्स ओवर द नेट एंड लैंड ऑन द अपोजिट बेस लाइन ए डी। तो ए डी तक पहुंच रहा है बॉल। ठीक है, बॉल तो टेनिस कोर्ट में देखो एयर फ्रिक्शन नहीं होता बिल्कुल, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। ठीक है ना, तो ए डी पे पहुंच रहा है। ठीक है, अभी देखते क्या दिया है। Over the net, ball then travels over the net and lands on the opposite base line AD। ठीक है, find the length of SU। ठीक है, एस यू का है यहाँ पे, तो बहुत सारे डायमेंशन ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पे, ये उतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, बहुत सारा चीज दिया है ऑलरेडी। ये देखो टोटल कितना है, 23.8 है ना। ये टोटल यस कितना सर। दिया, लेंथ 23.8। हाफ तो पता चल जाएगा, टेनिस कोर्ट है तो इक्वली डिवाइड होगा, वो आइडिया भी हमें सब लगाना है। ठीक है, तो ये 66.4 मीटर है ये डिस्टेंस, सो दिस विल यस सर। ऑल्सो बी 6.4 मीटर, है ना। यस सर। तो हाफ पहले कर दो ना, 23.8 का हाफ कर दो पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। ठीक है, तो यस। हाफ ही हो गया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 11.9। 11.9, इसमें से सिक्स, ये डिस्टेंस एक्चुअली 6.4 है बिकॉज ऑफ सिमेट्री, राइट। सो 6.4, सो 11 माइनस 6.4। 5.5। इतना फास्ट, हाँ बराबर, सिंपल ही तो है। तो 5.5, ठीक है। यस। तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्चुअली 5.5 आया यहाँ पे, है ना। और यूटी अपने को मालूम है 1.92, है ना। तो ये पाइथागोरस के लिए मैं ये फाइंड आउट कर रहा था, ताकि मैं एस टी निकालू ना। एस यू पूछा है ना, अच्छा एस यू तो निकाल लिया ना हमने, 5.5, यस सर। है ना। एस यू तो निकल गया, दैट इज 5.5। नाउ नाउ बी सी।
BC निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे 1.4 दिया हुआ है, दिख रहा है 1.4 दिया है, Yes, sir. टोटल 11 Yes, है ना। sir. तो BC मतलब ये है ना हमारे पास, तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री तो हमें सिर्फ ये S इधर निकालना है, ये तो 1 मीन्स 11 माइनस 2 Two. टाइम्स 1.4 है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 1.4 आएगा लेफ्ट साइड में भी। सो 11 माइनस Two. 2.8 कितना हो गया, So 2 8.2. 8.2 राइट। तो 8.2 BC, BC भी 8.2 हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हम्म, और क्या पूछ रहा है इसमें, ये हो गया, ये हो गया। A ball landing on the baseline is inch if it is in not inch, या in मतलब हमें BC के ही उसमें आना चाहिए। A ball landing on the baseline is in if it lands between, हाँ they are defining that between points B and C, ठीक है। जिसको टेनिस नहीं आता तो उसके लिए भी लिख दिया है। तो अगर BC के बीच में बॉल लैंड कर रहा है इट मीन्स इट इज इन, है ना। Now, assuming the ball continues along the same trajectory, will it land in? Good question. क्वेश्चन तो अच्छा है, अब कर पाऊंगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे हम लोग, कौन सा, ये जो दिया हुआ है कंटिन्यूएशन में जाएंगे, और ये BC पे लैंड करेगा कि नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब BC के ही पॉइंट में लैंड होना चाहिए बॉल, राइट। हाँ, तो इसमें क्या करते हैं देखो, पहली बात तो हाँ एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मैं एक अलग से ट्रायंगल बनाऊंगा अभी। यहाँ S से स्टार्ट किया है और वो कहाँ गया मुझे पता नहीं, वो C पे गया है या BC के बाहर गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस से हम कैलकुलेट कर पाएंगे बाद में। तो ये एक ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया मैंने। कौन सा ट्रायंगल है, SBC, नहीं SBX, वी डोंट नो वेयर इट लैंड्स, राइट। Yes, सो sir. SBX, अभी बहुत सारा चीज़ तो हमें ऑलरेडी मालूम है, क्या क्या है हमें पता, 1.92 पता है, और ये कितना है 5.5, हाँ, और टोटल डिस्टेंस भी मालूम है विच इज़ 23.8, है ना। Yes, sir. ये कितना है 8. 23.8। तो अभी देखो ये सिमेट्री तो हो गया, इसमें तो सिमिलैरिटी, सॉरी सिमिलैरिटी तो हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट, Yes, बिकॉज sir. 90 डिग्री एंड द कॉमन एंगल। सो सिमिलैरिटी तो हो गया, तो अभी चलो लिख देते हैं 5.5 अपॉन 23.8 इज इक्वल टू, ये मालूम नहीं है मुझे, ये मालूम नहीं है, ठीक है ना। सो Yes. 5.5 अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 1.92 अपॉन x। तो अगर x का डिस्टेंस, इफ x इज लेस देन, कहाँ गया BC, इफ x इज लेस देन 8.2 देन इट विल लैंड्स इन, इफ इट इज मोर देन 8.2 इट विल लैंड आउट, ठीक है ना। तो यहाँ से x फाइंड आउट करो, तो 1.92 इंटू 23.8 अपॉन 5.5, बताओ। So 8.30. अरे, तो मतलब बाहर चला गया 8.30, 30. तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगा ये बाहर चल, मतलब मोर देन 8.2 हो गया, मतलब C विल बी समवेयर हियर, सो इट विल लैंड आउटसाइड द कोर्ट। देख लो आंसर। So 11 centimeter दिखा रहा है आंसर। कैलकुलेशन चेक करो, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है।
SU 5.5 है और BC 8.2 ही है। राइट है, बाकी मिस्टेक नहीं है इसमें। ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पे चेक करो जरा। x इज इक्वल टू 23.8 इंटू 1.92 अपॉन 5.5। सर 8.30 ही आ रहा है। 8.30 यार है। यस सर। एक मिनट जरा। आउट तो है ही ना, आउट तो है, उसमें कोई डाउट नहीं ना। So इसका आंसर है सर the ball center is 11 centimeter on the side D on the D side of C. एक मिनट, कितना बता रहे हो आप? 11 सेंटीमीटर। हाँ, 11 सेंटीमीटर ऑन। किस सर? नहीं, आंसर क्या दिया हुआ है इसमें? सर 11 सेंटीमीटर अप्रॉक्स के अंदर। नहीं, 11 सेंटीमीटर तो ये टोटल है। ये टोटल पोर्ट का लेंथ है 11 सेंटीमीटर, 11 मीटर विड्थ जो है। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विल इट लैंड इन, तो उसमें आंसर क्या दिया है? इट विल नो। लैंड। नो, नो दिया है ना आंसर। हाँ, और उसके बाद क्या लिखा है? The इट ball विल center is द बॉल approx the ball center is approx 11 centimeter on the D side of C. ऑन द डी साइड ऑफ सी। E. 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। Yes sir. अच्छा, ठीक है, तो देखते हैं, उसे जरूरत नहीं है उतना। बट क्या करना है, 11 सेंटीमीटर जो निकाला है ना इसने, देखो पहली बात तो ये 1.4 है ना, ये 1.4 मीटर है। अच्छा, ये हम डिफरेंस कितना आ रहा है हमें? 8.3 मीट, मतलब जो ये आ रहा है 8.3 मीटर आ रहा है। तो अगर मैं Yes इसको sir. माइनस करूं तो कितने मीटर का डिफरेंस आ रहा है? 8.308 है एक्चुअली ये। ठीक है, 8.308 है। इसको फिर कंसिडर करेंगे। तो अभी 8.200, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 8010, मतलब इतना मीटर राइट में है ना। तो ये 8 के वजह से ये कितना हो जाएगा? 0.11 मीटर। तो ये 11 सेंटीमीटर हो गया। समझे? Yes sir. हाँ, तो ये उतना कोई खास नहीं है, इन्होंने बढ़ा दिया है, जरूरत नहीं था। ठीक है ना? देखो, कोई डाउट नहीं है ना? ये जो डिफरेंस क्यों निकाला मैंने, कि मतलब ये कितना यहाँ पे राइट साइड में कितना है वो। Yes sir. राइट। तो अभी यहाँ पे वो डिफरेंस हमने यहाँ पे निकाला, विच इज केम आउट एज 0.108। तो ये अगर आप पूरा कैलकुलेशन देखोगे तो ये 8.308 है। हाँ, मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे 8.308 है। तो डिफरेंस आएगा आपको 0.108, एंड बिकॉज ऑफ दैट 8 it will come over the previous digit, that will increase by 1, so 0.11. So 0.11 meter is nothing but 11 centimeter. Yes That's it. sir. खत्म ना? नहीं, और होगा। कौन सा करना है अभी? कोई छोटा, रुको, ऊपर ऊपर वाला ही सोच लूं क्या एक बार? नहीं तो चलो भेज दूंगा बाद में, नया पूछ लो। So 10th. 10। ठीक है। Squash player Kenny is about to play a shot at K. He wants to rebound the ball off the wall at P so that it's hit the corner at Q. Located the position of P, finding the length PR.
लोकेट द पोजीशन ऑफ पी बाय फाइंडिंग द लेंथ पी आर। तो पहला जॉब तो यही है कि हमें पी आर फाइंड आउट करना है। You may assume that the ball leaves the wall at the same angle with which it enters. So, okay, KPR is equal to QPS, मतलब ये जो एंगल दिया हुआ है ना, ये इसके बराबर है। ठीक है, Yes, sir. तो हमारा एक ही जॉब है इसमें, PR फाइंड आउट करना। Yes, sir. हाँ, तो ये तो स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा, राइट। Yes, sir. ये 2 मीटर है तो ये भी 2 हो गया। Yes, sir. ये टोटल कितना हो जाएगा? 9. 9 हो जाएगा। बट टोटल का देखना पड़ेगा, जरूरत है कि नहीं है। एंगल देखो, ये सिमेट्री तो हो गया, इतना तो श्योर हूँ कि पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर, मैं बार बार सिमेट्री बोल रहा हूँ, पी क्यू एस इज सिमिलर टू पी के एम डाल देता हूँ, चलो। सो ट्रायंगल पी के एम, they are similar, right? Yes, Because sir. the angle are equal and they are 90 degree also. तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? अच्छा, यहाँ से हमें कुछ मिलेगा क्योंकि ये 2 दिया, ये 6.4 है। ठीक है, डाल के देखते हैं। सो पी क्यू अपॉन पी के इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन के एम इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम। 9 का यूज नहीं हुआ अभी तक, 9 का यूज मिड वैल्यू है क्या, ऐसा कुछ बोला है। He wants to rebound the ball off the wall P so that ना, मिड वैल्यू तो फिर पता ही चल जाता सब कुछ। ठीक है, तो पी क्यू कितना है? पी क्यू पता नहीं है हमें, पी के पता नहीं है, क्यू एस 6.4. 6.4, के एम 2. 2, पी एस पता नहीं है, पी एम पता नहीं है। नहीं पता, sir. कोई बात नहीं, लेकिन हमें एक चीज पता है, क्या मालूम है? हाँ, ये पता है, कितना? Yes, sir. 7. 7। तो यहाँ पे कंपोनेंटो अगर करता हूँ, कंपोनेंटो पता है आपको? Oh, sir. ठीक है, 6.4 प्लस 2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू पी एस प्लस पी एम अपॉन पी एम। ठीक है, ये होता है कंपोनेंटो। या तो इसको और तरीके से कर सकते हैं, लाइक अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रुको मैं बता देता हूँ आपको, घबराओ मत। पी एस प्लस पी एम कितना हो जाएगा? 7. 7। तो यहाँ से पी एस आप निकाल सकते हो पी एम के टर्म में। हाँ, वही करते हैं ना, जब आपको कंपोनेंट और सब नहीं आइडिया है उतना खास, तो कोई बात नहीं, वही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी एस निकाल लो ना, पी एस कितना हो जाएगा? इसको तो पहले सिंप्लीफाई कर दो, 3.2 हो गया, सो 7 minus 3.2 पी एम है ना। तो पी एस के जगह पे 3.2 पी एम प्लस पी एम है ना, इज इक्वल टू 7। सो 4.2 पी एम। सो पी एम कितना आ गया? 7 डिवाइडेड बाय 4.2, तो कितना आया ये, कैलकुलेट करो। 1.66. 1.66। 66. तो हो गया ना, पी एम जैसे ही आ गया तो ये पी आर आ जाता ना, पी आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 1.66 प्लस 2,
सो 3.66 चेक कर लो, समझे? सही है सर। सही है ना? चलो ठीक है, एक वो बच गया, वो मैं आपको इवनिंग तक भेजूंगा, मेरा बैक टू बैक क्लास है अभी, ठीक है? तो मैं शाम तक आपको भेजता हूँ। और 11th भी करना है क्या? 11th, यस सर। 11th भी करना है? यस सर। हाँ, तो 11th भी देख के भेज दूंगा, तो ये खत्म हो जाएगा ना फिर। यस सर। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर।